तो मैं तो सरकार से कहता हूँ एक बार 15 मिनट हटा ही दीजिए ना, इसको भी जरा लग पता जाए, इसको भी अपनी औकात का मालूम चले। पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ा होकर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ा होकर के कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये इनकी औकात है। उसी मंच पे खड़ा होकर मौलाना तौकीर रजा कह रहा है कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि तुम्हारे बाप दादाओं की संपत्ति पे हाथ रख दे। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक सारी सड़कें ऐसी जाम कर दो कि इनकी रूह कांप जाए। क्या बात करते हैं कि हम चले गए होते तो पाकिस्तान जो है कि लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता, और कहते हैं हमने अपना खून बांटा था। तुमने अपना खून बांटा था अपनी लालच में, अपनी हवस में बांटा था कि कुछ भाई यहाँ रह करके यहाँ पे चरस बोएंगे, कुछ भाई जाकर के वहां पे रहेंगे और वहां पे चरस बोएंगे और वहां पे कब्जे करेंगे। वो कौन सी समाज की औरतें हैं? वो ये रोहिंग्या जिन औरतों का बलात्कार कर रहे हैं झारखंड में, वो कौन से समुदाय से आती है? वो आदिवासी समुदाय की महिलाएं। उसको पता है कि भाई उसका नेता हाथ में संविधान की किताब लेकर के दलितों को उसने ऑलरेडी बेवकूफ बनाया हुआ है, हिंदू समाज को बांटा हुआ है, हिंदू समाज को उसने बांट दिया। अब हमारा काम यह है कि हम मुसलमानों को इकट्ठा कर ले। हिंदू बांट दिया, मुसलमान इकट्ठा कर लिए, बन जाएगी हमारी सरकार, हरा देंगे हम इस मोदी को, क्योंकि हमारे लोगों के खिलाफ तो बयान नहीं देगा कभी। तो वो दंगे की चोट पे दिल्ली शहर में खड़े होकर के रजाकारों की भी बात करेंगे, वो खड़े होकर के पाकिस्तान जो है लखनऊ तक भी बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। प्रयास करें कि स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, उससे ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में, इस देश की राजधानी में एक सभा हुई है। सभा में सारे आलिम फाजिल, बड़े बड़े उलेमा, आलिम दीन, इस्लाम को जानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, पंचर वाले, मतलब हर कोई शामिल था उसमें। मंच पर बैठे हुए लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का जो मुस्लिम नेता है वो आकर के बैठा हुआ था। और जाहिर सी बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता तो नहीं होगा। उसमें नेता कौन थे? उसमें नेता थे समाजवादी पार्टी के, उसमें नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, उसमें नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और भी क्षेत्रीय दलों के नेता थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ये तीनों भी उस मंच पे बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरीके की बातें की हैं, वो सब हम आज आपको बताएंगे। कौन कौन लोग बैठे थे उनके नाम सुन लीजिए। खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फजलुर रहमान मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मोहम्मद अदीब, पूर्व राज्यसभा सांसद, पहले BSP में थे, बहुजन समाज पार्टी में, फिर समाजवादी पार्टी में गए। इमरान प्रतापगढ़ी, आप उनको देखते होंगे, अक्सर शेर व शायरी करते हुए आपको पार्लियामेंट में भारत की मिलते हैं। चरण चुंबक हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं और उनकी शान में जो है शेर व शायरी आपको अक्सर करते हुए मिलेंगे। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, समाजवादी पार्टी के, रामपुर से सांसद हैं। सैयद नासिर हुसैन, राज्यसभा सांसद हैं, कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के। ये लोग बैठे हुए थे, वहां पे कुछ बातें हुई, ठीक। और इन्होंने बताया कि भाई साहब देखिए, अब इस्लाम आ गया है खतरे में, आपके दीन के ऊपर ये जो हुकूमत है जालिमों की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो जालिम हुकूमत है, ये हमलावर हो चुकी है और आपको अपने दीन को बचाना है। और ये आपके पास आखिरी मौका है जब आप अपने दीन को बचा सकते हैं, दीन यानी मजहब को, इस्लाम को। आप ताकत देखिए इस दीन की, इस इस्लाम की, कि जब देखो तब नरेंद्र मोदी जो है इस दीन के ऊपर हमलावर हो जाता है और ये पूरा का पूरा दीन खतरे में आ जाता है, पूरा का पूरा मजहब खतरे में आ जाता है। 25 करोड़ मुसलमान इस देश के खतरे में आ जाते हैं एक आदमी के खिलाफ। ये अपनी हैसियत बता रहे हैं या ये नरेंद्र मोदी की हैसियत बता रहे हैं, इसका चुनाव आप खुद करें। अब इन्होंने बातें क्या क्या हुई वहां उस मंच पे, हम उसकी वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक जरूर कीजिए। वीडियोस कंप्रेस की जा रही हैं यूट्यूब के द्वारा हमारी वीडियोस, तो उससे हमारी सहायता होगी। यहाँ पे जो एक मोहम्मद अदीब, जिनको एक दौर था, जो लोग पिछले 20-25 साल से ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या उसका हिस्सा रहे या उसको देखते रहे या उसको फॉलो करते रहे, उनको पता होगा। मोहम्मद अदीब वो हैं, कोहड़े जैसा मुंह है उनका। वो अक्सर जो है वो NDTV पे आपको बैठे हुए मिला करते थे पहले, और NDTV के बहुत फेवरेट मुसलमान नेता जो है वो माने जाते थे NDTV के, कि जी बड़ी मीठी बातें करते हैं, जी बड़ी नपी तुली बातें करते हैं, बहुत ज़हीन इंसान है। तो उस नपी तुली बातें करने वाले, बड़े मीठा बोलने वाले ने जो बातें बोली हैं, जरा सुनिए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली,
लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सज़ा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो, हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोजर चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते। लेकिन आज हम पे हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग हमारी कुव्वत हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो मुसीबत झेली है वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बग़ैर मुसलमानों के हाकिम वक्त बनेंगे, वो बन गए। आज मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें, और वो हज़रात जो आज भी इस बैत को साथ दें, वो पार्टियाँ, उनसे कातारी ताल्लुक़ तोड़ लीजिए। अगर आपका सगा भाई और आपकी बहन भी उनके साथ है तो नाता तोड़ लीजिए। ये दीन कह रहा है आपसे। कह दीजिए उन लोगों से, उन पार्टियों से कि अगर तुमने इसके हिमायत में वोट दिया तो कभी हमारी बस्तियों में वापस मत आना, हमारे जलसों में, हमारे खानों पे, हमारी बरादरी में आने की ज़रूरत मत करना। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं गए। अब आप कहेंगे वैभव जी, ये तो हम आए दिन सुनते हैं, जब देखो तब हर कोई मुंह उठाता है और यही बोलना शुरू कर देता है कि हम पाकिस्तान नहीं गए, हम पाकिस्तान नहीं गए। तो इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं गए, हम जिन्ना के साथ खड़े नहीं हुए, हम नेहरू के साथ खड़े हुए, हम गांधी के साथ खड़े हुए, हम मौलाना आज़ाद के साथ खड़े हुए, और आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, और आप हमारे दीन पे हमलावर हैं, आप हमारे औकाफ के ऊपर यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर आप हमलावर हो रहे हैं। तो अगर हमने जो एहसान किया, हमने तो अपना खून बांटा। अब देखिए ये बात है कि हमने अपना खून बांटा। खून बांटा मतलब ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि इन्होंने ये शब्द क्यों कहा, जिसको ज़्यादातर मीडिया जो है इग्नोर कर गया है। मीडिया ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमने अपना खून बांटा। वो क्यों कहा है वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान चले गए होते तो पाकिस्तान जो है वो लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता, लखनऊ तक पाकिस्तान होता। 1971 भूल चुके हैं। ये जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उसकी की पूरी फौज लड़ी थी बांग्लादेश में, तब ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। और दुनिया के इतिहास में 93,000 फौजियों ने पैंट उतार करके, अपनी पतलूनें उतार करके सरेंडर पहली बार किया, और एक ही बार किया, वो भारतीय सेना के खिलाफ किया उन्होंने। तो ये हमको बता रहे हैं कि ये मुट्ठी भर चले गए होते पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान जो है लाहौर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक होता। इनको अपनी औकात मालूम चलती। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का, इमोशनल करके उन्हें भड़काने का, उन्हें सड़कों पे उतारने का ये नया ड्रामा है। और ये जब इस तरह की बातें होती हैं तो बड़ा चीयर होता है। आप वीडियो देखेंगे, आपको वीडियो में मालूम चल जाएगा। और ये जो बात कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान चले गए होते तो जो पाकिस्तान है वो लाहौर नहीं लखनऊ तक होता, तो तुरंत जोश में जो है पंचर वाले सब तालियां मारनी शुरू कर देते हैं कि यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, हम चले गए होते तो। यार तुम यहाँ रह करके कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, तुम चले गए होते तो क्या कर लेते। और तुम्हारा जो खानदान वाले चले गए, जो मैं बात कह रहा था, इन्होंने कहा हमने अपना खून बांटा। खून बांटा मतलब जो विभाजन हुआ और जो पलायन हुआ वो दो तरीके से हुआ। एक हिंदू और सिखों का पलायन हुआ जो कि पाकिस्तान से भारत में हुआ, और एक उनका पलायन हुआ जो मुसलमानों का भारत से पाकिस्तान में हुआ। इन दोनों में अंतर क्या था, इन दोनों में भेद क्या था? इन दोनों पलायन की एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों पलायन में। जो हिंदू और सिख आए वहां से, वो सारे के सारे आ गए, पूरा का पूरा खानदान छोड़ के, सारी जायदाद, मतलब बुआ, फूफा, मौसी, बाप, भाई, भतीजा, सब के सब आए।
वहां पे उन्होंने बिल्कुल एनहाइलेट किया। वहां पे आप आज आपको एक भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे ऐसा हुआ हो कि यार 4 भाई थे तो 2 चले गए 2 रह गए हो, या 10 भाई थे तो 9 चले गए हो कोई एक ही रह गया हो। ऐसा नहीं हुआ। वहां से सब के सब आए, और कहीं आइसोलेटेड केसेस में कहीं एक आध अगर कोई रुक भी गया हो इस उम्मीद में कि शायद ये पार्टीशन अंडू हो जाएगा, तो कोई रहना चाहिए यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, इन पे अपना हक जता करके रखने के लिए। उनको या तो मार दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, पता है सबको। लेकिन दूसरी तरफ से जो पलायन हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। वो दिलचस्प ये है कि यहां से जो पलायन हुआ 99.99% ऐसा पलायन हुआ जहां पे 7 भाई थे तो 2 गए 5 यहीं रहे, 10 भाई थे तो 1 गया 9 यहीं रहे, 8 भाई थे तो 3 गए 5 यहीं रहे, बहनें चली गई भाई रह गए। दुनिया भर के किस्से मिलेंगे आपको। पूरा कराची, सखर, हैदराबाद आप जाके घूम आए सिंध में, उसमें आधी आबादी आपको सिर्फ सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि तब के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश यहां की मिलेगी, और आधी आबादी आपको दक्कन, तब का दक्कन यानी आज का हैदराबाद और मुंबई, जहां से जितना चुनाव जीता था बाइकला सीट से, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से गए हुए मिलेंगे। और उन सब के भाई भतीजे आज तक हैं, व्हाट्सएप पे, फोन पे बातचीत होती रहती है, रेगुलर हालचाल लेते रहते हैं एक दूसरे का। ये हकीकत है। तो जो चले गए उन्होंने क्या कर लिया जा करके वहां पे? तो वो तो चले गए, उनके खिलाफ तो वहां की फौज ने ऑपरेशन किया है। उनके खिलाफ वहां की फौज ने ऑपरेशन किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014-15 में ऑपरेशन किया था पूरे कराची शहर में। 50,000 मुहाजिर, जो हमको आज बताते हैं ना कि हम भी चले गए थे, अरे तुम वहां चले भी गए होते तो जो तुम्हारे साथ के भाई भतीजे गए वो मुहाजिर हैं, तुम चले गए तो तुम भी आज वहां मुहाजिर होते। उन मुहाजिरों का नेता अल्ताफ हुसैन आज भी कराची में नहीं रह सकता, आज भी पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो लंदन में दूसरी हिजरत काट रहा है, वो वहां मुहाजिर बना हुआ है जाके। क्या बात करते हैं कि हम चले गए होते तो पाकिस्तान जो है कि लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता, और कहते हैं हमने अपना खून बांटा था। तुमने अपना खून बांटा था अपनी लालच में, अपनी हवस में बांटा था कि कुछ भाई यहां रह करके यहां पे चरस बोएंगे, कुछ भाई जाकर के वहां पे रहेंगे और वहां पे चरस बोएंगे और वहां पे कब्जे करेंगे। वहां पे तो जो पंजाबी मुसलमान है पाकिस्तान आर्मी का, उसने तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी, तुमको मारा भी, तुमसे जूते भी पॉलिश कराता है अपने। 5 कोर पाकिस्तान आर्मी का कराची में बना के बैठा है और डेली जाकर के तुम्हारे जितने भाई भतीजे उसके तलवे चाटते हैं वहां पे। ये तुम्हारी औकात है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, कराची शहर के अंदर। और बातें करते हैं कि हम चले गए होते तो लखनऊ तक जो है पाकिस्तान बना लिया होता। वहां पे गए, वहां मारे गए। जिसने उस पाप में, उस महापाप में जिसका नाम पाकिस्तान है, उसमें अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, वो सब के सब जलील हुए हैं, उन सब के सब की हत्याएं हुई हैं, उन सब का जनसंहार हुआ है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा सपोर्ट ग्रुप कहां था? बंगाली मुसलमानों का। 3 मिलियन 30 लाख बंगाली औरतों का रेप किया गया बंगाल में। मुसलमान औरतें थी 90% उसमें से, उन्हीं पंजाबी मुसलमानों ने किया पाकिस्तान के। 5 मिलियन 50 लाख मुसलमानों की हत्याएं की बांग्लादेश के अंदर उन्होंने। वो सबसे आगे थे पाकिस्तान बनाने के मूवमेंट में। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये सारे सेंट्रल प्रोविंस के और बंगाल के मुसलमानों ने कहा था। यही यूपी, बिहार, एमपी और दिल्ली के मुसलमान थे वो सारे के सारे, और वही बंगाली मुसलमान जो यहां से गए वो कराची में मारे गए। 2015 में 60,000 मुहाजिर ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनका पता नहीं है कि वो जिंदा हैं कि मर गए। पाकिस्तान की आर्मी ने गायब कर दिया उनको। और जो हमको बता रहे हैं कि हम चले गए होते तो हम वहां से यहां तक कब्जा कर लेते, तुम्हारी औकात ये है कि जिस फौज के दम पे तुम ये बातें बोल रहे हो कि वो फौज लड़ लेती, उस फौज का हाल बता रहा हूं। 93,000 पतलूने उतार करके जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो बोल चुके हैं 1971 में। फोटोज वीडियोस दिखा देता हूं, देख लीजिए। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. How India and Mukti Bahini fought side by side. How land, water and air merged as one. So let us go back in time. Remember
and reignite the fiery embers. As we celebrate Swarnim Vijay Varsh, Golden Jubilee of Victory of the 1971 War. ये बड़ी बड़ी बातें कि एक मुसलमान 10 हिंदू मार देता है, यही सब किस्से कहानियां सुना करके उस फौज को भेजा था लड़ने के लिए। ये हालत हुई। एक वो हैदराबाद में बैठा है, दो हैं अतापी वतापी, वहां दो भाई, बड़ा वाला संविधान की किताब लेके कूदता है और दूसरा वाला 15 मिनट करता रहता है। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार 15 मिनट हटा ही दें। अभी ये परसों नरसों भी महाराष्ट्र में बोल रहा था कि 15 मिनट और वेट करना है, 15 मिनट। तो मैं तो सरकार से कहता हूं एक बार 15 मिनट हटा ही दीजिए ना, इसको भी जरा लग पता जाए, इसको भी अपनी औकात का मालूम चले। पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ा होकर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ा होकर के कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये इनकी औकात है। अरे 15 मिनट के लिए जिस दिन इस देश में पुलिस हट गई, उस दिन समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। 20वें मिनट सबसे पहली फ्लाइट पकड़ के यूनाइटेड नेशन से लेकर के सऊदी अरब से लेकर के जितने भी जायज नाजायज माँ बाप बना रखे हैं दुनिया में, उनके पास भागते फिरोगे हाथ गले में ढोलक डाल के रोने के लिए कि देखो हमारे साथ हुआ क्या है। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती हैं। वो अब कल उसने बयान दे दिया, कहता है कि रजाकार दोबारा खड़े हों इस वक्फ बिल के खिलाफ। रजाकार कौन है? निजाम ने एक मुसलमानों की एक फौज तैयार की थी आज़ादी के बाद, क्योंकि उसको ये था कि भाई या तो मैं पाकिस्तान में मिलूं या मैं इंडिपेंडेंट देश रहूं। उसने रजाकारों की फौज तैयार की। उसका प्लान ये था, और ये सेम प्लान हर जगह, बंगाल में भी हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने यही काम किया था डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे, कि पूरे कलकत्ता को, पूरे बंगाल को हिंदू विहीन कर दो, इतने मास स्केल पे इनका कत्लेआम करो कि या तो ये मर जाए या ये बाकी की जो है दहशत में डर के मारे छोड़ के भाग जाए और बंगाल खाली हो जाए। तो जो ईस्ट पाकिस्तान बने उसमें वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों हो। वो तो गोपाल पाठा खड़े हो गए। गोपाल पाठा ने जितनी तेजी से वो काट रहा था हिंदुओं को, उसकी डबल स्पीड से गोपाल पाठा ने काटना शुरू कर दिया। तो महात्मा गांधी ट्रेन पकड़ के पहुंच गए, हाथ पांव पकड़ने लगे गोपाल पाठा के कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। यही सेम प्लान जो है हैदराबाद में जो है निजाम का था। उसने रजाकारों की फौज तैयार की। उसका काम यह था कि पूरे हैदराबाद और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का वो जो पूरा का पूरा बेल्ट था, गोलकोंडा सिकंदराबाद इधर का, इसको बिल्कुल हिंदुओं को मारो और इतना लार्ज स्केल पे इनका स्लॉटर करो, इनका कत्लेआम करो कि ये पूरा का पूरा इलाका हिंदू विहीन हो जाए, और ताकि हम यहाँ पे जो है कब्जा कर सकें और या तो इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें या पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। तो एक वो गुजराती आया सरदार पटेल, उसने कहा ठीक है हम तुमको औकात दिखाते हैं। उसने फौज भेजी, हाथ जोड़ करके एयरपोर्ट पहुंचा रिसीव करने के लिए निजाम। 24 घंटा नहीं लगा था सरेंडर करने में। अभी दूसरा बैठा है गुजराती, उसके राज में अब ये बोल रहे हैं कि हम रजाकार खड़ा करेंगे। अबे तुम्हारा बाप जो था निजाम, वो कुछ नहीं उखाड़ पाया रजाकारों के साथ, तुम तो बेचते ही कुछ नहीं हो। तुम्हारे तो चूजे तो ब्रेकफास्ट में खाते हैं वहां तेलंगाना में लोग। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये? अब एक ये है जोकर उमरैन महफूज रहमानी, ये सचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि जहां जहां तुमने मस्जिद को हाथ लगाया है, तुमने एक मस्जिद को हाथ लगाया तो वहां पे जो है तुम सत्ता से बाहर चले गए, वहां तुम चुनाव हार गए। अगर तुम पूरे मुल्क में मस्जिदों को हाथ लगाओगे, वक्फ की प्रॉपर्टीज को हाथ लगाओगे, तो पूरे मुल्क में तुम्हारा सफाया हो जाएगा। ये बाबरी को रेफरेंस देके कह रहा था कि बाबरी को आपने तोड़ा तो आप अयोध्या में चुनाव हार गए। वो एक्चुअली बात तो बेवकूफ़ी वाली है, लेकिन आप बेवकूफ़ी वाली भी नहीं है। वो बेसिकली हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मार रहा है। रहमानी हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मार रहा है। वो बता रहा है कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम इतने बड़े जाहिल हो कि तुम 4 किलो आटा और 5 किलो चावल और सब्सिडी और सस्ता तेल और अपनी जात के आदमी को टिकट नहीं मिला, इस बात पे तुम बट करके बीजेपी को हरा देते हो। लेकिन हम पंचर वाले से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक जो आलिम है, हम सब एक पेज पे हैं। हिंदू बट के वोट देता है, हम बट के वोट नहीं देते हैं। मोहम्मद अदीब ने जो बात कही उस मंच से खड़े होकर के, मोहम्मद अदीब ने तो बोला ना कि जो भी इनको सपोर्ट करता हो, जो भी इनको वोट देता हो, वो चाहे तुम्हारा अपना सगा भाई बहन ही क्यों ना हो, अगर इनको साथ देने वाला अगर कोई भी है, उसको उससे अपना ताल्लुक तोड़ लो, उसको अपने घर में घुसने मत दो, उससे बातचीत बंद कर दो, उसको अपने मोहल्ले में हुक्का पानी बंद कर दो। उसको पता है कि अगर हम कह देंगे तो मुसलमान जो है वो उनका हुक्का पानी बंद कर देगा, उसका सगा भाई क्यों ना हो, क्योंकि उसकी जो पहली कमिटमेंट है वो अपने धर्म के लिए है, अपने मजहब के लिए है। उसका सबसे पहला कमिटमेंट अपने मजहब के लिए, अपने सगे भाई, अपनी सगी बहन को भी छोड़ देगा। ये कमिटमेंट आपके पास नहीं है।
और यही बात रहमानी कह रहा है कि तुमको हमने अयोध्या में हरवा दिया, हम तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में हरवा देंगे अगर तुमने हमारी मस्जिदों को हाथ लगाया और तुमने हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज को हाथ लगाया। ये बात वो दिल्ली शहर में खड़ा होकर के बोल रहा है वो। और यही बात दिल्ली में ही नहीं, केरल तक यही बात हो रही है। पूरे केरल में वायनाड में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां की सीट छोड़ी तो वहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं। वहां प्रियंका गांधी खड़ी हुई जाकर के चुनाव में, जमात इस्लामी से सपोर्ट मांगा है उन्होंने। और पूरे जमात इस्लामी वाले घूम घूम कर पूरे के पूरे वायनाड में घर घर जाके क्या कह रहे हैं मुसलमानों के यहाँ? कह रहे हैं कि भाई तो है पहले लोकसभा में, बहन को भी भेजो, बहन को भी भेजो ताकि ये वक्फ बोर्ड जैसे कानून पास ना हो पाए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल नहीं पास होना चाहिए। अगर इसको रोकना है तो भाई के साथ साथ बहन को भी हमको भेजना पड़ेगा लोकसभा में। ये मुसलमान बात कर रहे हैं। वो जानता है कि ये यूनिटी और ये कंसर्न आप हिंदुओं में नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि हम आपको पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हराएंगे। इसलिए वो जा करके पार्टी बन रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, और वो कह रहा है बार बार, और दो नाम ले रहा है वो। अगर आपने वीडियो में ध्यान से सुना होगा तो नीतीश और नायडू, कि नीतीश और नायडू को बताइए कि आप हमारे वोट से आए हैं। नीतीश और नायडू को बताइए कि हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे अगर इस तरह का बिल पास हुआ, क्योंकि उसको पता है कि ये सरकार नीतीश और नायडू के सपोर्ट से चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो वो बार बार क्या नीतीश और नायडू का ही नाम लिए जा रहा है। नीतीश नायडू को बोलिए आप सबको ही, अगर ये बिल पास हुआ, अगर आप भाजपा को आपने इसमें समर्थन दिया तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। और आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि नीतीश और नायडू दोनों को वोट नहीं मिलेगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी का इस चीज़ पर साथ देंगे, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में ये चीज़ क्लियर है, उसका दीन, उसका मजहब सबसे पहले है। वो जातियों में नहीं बढ़ रहा। वो जब धर्म की बात आती है, अपने मजहब की बात आती है, तो वो अपने सारे डिविजन, फिर वो शिया सुन्नी नहीं रह जाते, फिर वो बरेलवी देवबंदी नहीं रह जाते, फिर वो अशरफी अजरबी नहीं रह जाते, फिर वो पसमानदा और एलीट का डिफरेंस खत्म हो जाता है। जब दीन की बात आ गई, मजहब की बात आ गई, तो हम एक हैं। वो 72 फिरके खत्म हो जाते हैं अगर सामने हिंदू काफिर खड़ा हो तो। एक बहुत कड़वी बात है लेकिन ये हकीकत है। ये बात इंडी अलायंस वालों को पता है। हमारे वालों को शौक है पसमानदा करने का और एलीट बताने का, अशरफी का, इसका उसका। वो हमारा शौक हो सकता है अपनी जगह पे, लेकिन जो इंडी अलायंस है उसको पता है कि उसको, उसके दिमाग में क्लियर है। इंडी अलायंस वालों को मालूम है, राहुल गांधी को मालूम है कि ये जो हाथ में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसे किताब लेके जो घूमता रहता है, कि ऐसे लेकर के दिखाता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको पता है ना कि ये तो हम इन मूर्खों के लिए, इन हिंदू मूर्खों के लिए मैं ये किताब लेके घूम रहा हूँ। ये बटे हुए दलित में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, बढ़िए ये वो फलाना ठिकाना, वो तो उसको पता है, वो उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए घूमता है। उसको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। तभी तो उसकी पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी भी जाके बैठे हैं, उसी की पार्टी के सैयद नासिर हुसैन भी जाकर के बैठे हैं। उसकी पार्टी के नेता हैं ये सारे, उस मंच पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं। होश के नाखून ले लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी मौजूदगी में हो रही हैं। और वो चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारा नेता भी ऐसा ही है। वो संविधान की किताब इन मूर्खों के लिए लेके घूमता है, उन दलितों को मूर्ख बनाने के लिए घूमता है, जिनकी बहनें हम खींचते हैं। लव जिहाद का सबसे ज्यादा शिकार उनको हम बनाते हैं। कभी डेटा निकालिए, लव जिहाद का जो शिकार होती हैं बच्चियां हर जाति से होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस समुदाय से होती हैं वो समुदाय कौन सा है? वो दलित समुदाय है। ये बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर जो 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, वो कौन सी समाज की औरतें हैं? वो ये रोहिंग्या जिन औरतों का बलात्कार कर रहे हैं झारखंड में, वो कौन से समुदाय से आती है? वो आदिवासी समुदाय की महिलाएं। उसको पता है कि भाई उसका नेता हाथ में संविधान की किताब लेकर के दलितों को उसने ऑलरेडी बेवकूफ बनाया हुआ है, हिंदू समाज को बांटा हुआ है, हिंदू समाज को उसने बांट दिया। अब हमारा काम यह है कि हम मुसलमानों को इकट्ठा कर ले। हिंदू बांट दिया, मुसलमान इकट्ठा कर लिए, बन जाएगी हमारी सरकार, हरा देंगे हम इस मोदी को, क्योंकि हमारे लोगों के खिलाफ तो बयान नहीं देगा कभी। तो दंगे की चोट पे दिल्ली शहर में खड़े होकर के रजाकारों की भी बात करेंगे, वो खड़े होकर के पाकिस्तान जो है लखनऊ तक भी बनाएंगे, और संसद में जाएंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में बैठेंगे, फिर वहां शेरो शायरी करेंगे, वहां गजलें सुनाएंगे, और जनता सुनेगी और बैठ के टेबल पीटेगी, और पत्रकार जो है मोहित हो करके उसके ऊपर ट्वीट करेंगे। ये तो हमारी औकात है, एक समाज के रूप में, एक समुदाय के रूप में। घंटे का शत्रुबोध, आंखें बंद कर ली हैं, कान बंद कर लिए हैं,
मुशायरे सुनेंगे, शेरो शायरी करेंगे, मस्त रहेंगे, क्या दिक्कत है। अजमेर जाएंगे, चादरें चढ़ाएंगे, दुनिया भर में घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निजामुद्दीन चले जाएंगे, वहां कुन फाया कुन बजा आएंगे, क्या दिक्कत है। ये हमारी हकीकत है। उसी मंच पे खड़ा होकर मौलाना तौकीर रजा कह रहा है कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि तुम्हारे बाप दादाओं की संपत्ति पे हाथ रख दे। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक सारी सड़कें ऐसी जाम कर दो कि इनकी रूह कांप जाए। ये मौलाना तौकीर रजा ने बोला है, बोल करके घूम रहा है। आज मैं बोल दूं ये बात यूट्यूब चैनल पे बैठ करके कि सारे हिंदू जो है दिल्ली से लेकर जयपुर तक की सारी सड़कें जाम कर दे और वो हालत कर दे कि मुसलमानों की रूह कांप जाए, तो इसी जिले में यहाँ की पुलिस मेरे खिलाफ FIR दर्ज करेगी, उठा के मुझे जेल में डाल देगी। लेकिन मतलब मजाल है किसी की जो मौलाना तौकीर रजा पे हाथ डाल दे। इनके बाप का देश है, जब चाहे तब दंगे करा ले, जब चाहे नुपुर शर्मा के खिलाफ दंगे करा दे, जब चाहे तो किसी बात को शाहीन बाग लगा दे, जब चाहे तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक सड़कें जाम करा दें। इनको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं। सारा कानून, सारा संविधान हम मूर्खों के लिए बना हुआ है इस देश में। सारी IPC, सारी CRPC हम पे अप्लाई होती है, इनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होती। ये हिंसा के लिए कॉल दे दें, ये सड़क जाम करने के लिए कॉल दे दें, आपकी रूह कांप जाए। मतलब इससे ज्यादा ओपन धमकी हो नहीं सकती, लेकिन वो दे देते हैं। सरकार बढ़िया फर्स्ट क्लास सत्तू पी के सो रही है, हिंदू सत्तू पी के सो रहे हैं, किसी को कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। आपको याद होगा वो इमरान था, कांग्रेस पार्टी का सांसद, जिसने बयान दिया था 2014 के चुनाव में कि कौन सा मोदी, किधर का मोदी, इसको आ जाए यहाँ पे बोटी बोटी काट देंगे मोदी की। याद होगा, उसने बोला है कि आज हमारा नंबर आया, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। एक दिन आएगा कि ये कानून ला करके तुम्हारे मंदिरों पे भी काबिज हो जाएंगे। भाई साहब, वो हमारे मंदिरों पे पहले से काबिज हैं। भारत के हिंदू मंदिर पहले से सरकारों के पास है, वो हिंदुओं के पास नहीं है। मैं बार बार इसलिए तो मैं अपने चैनल में बैठ के बोलता हूं हिंदुओं को कि जाकर के ये जो कथावाचकों को और इन मंदिरों को जो तुम दान देते हो, सोने के मुकुट चढ़ाते हो, सोने की चरण पादुकाएं चढ़ाते हो, ये काम बंद कर दो। वो पैसा, वो मुकुट, वो सब कुछ सरकार के पास जाता है और सरकार उस सोने को, उस चांदी को, उन सब चीजों को बेच करके तुम्हारे पैसे को लेकर के वो क्रिश्चियंस को जेरूसलम की यात्राएं कराते हैं, मुसलमानों को हज कराते हैं उस पैसे से। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि पैसा देना है उनको जो समाज के लिए कुछ कर रहे हो, तुम्हारे धर्म के लिए कुछ कर रहे हो, उनको पैसा दे दो, भगवान तुमको ज्यादा आशीर्वाद दे देंगे। जो तुम्हारे लिए आवाज उठाते हो उनका सपोर्ट करो, उनको दो पैसे। तो हमारे मंदिर तो पहले से ही हमारे पास नहीं है, हमारे मंदिर पे काबिज क्या हो जाएंगे, पहले से काबिज है। वो जो तमिलनाडु में जो बोलता है कि सनातन धर्म का समूल नाश करूंगा, सारे तमिलनाडु के मंदिर का माई बाप वही है, सारे पैसे उसी के पास है। सारे मंदिर में मंदिर खुलेंगे कितने बजे, बंद कितने बजे होंगे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सब कुछ वही डिसाइड करता है। तो कानून है इस देश का। हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म है, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बहाई हो, दुनिया भर के जितने भी हैं, हर धर्म के का अपना वो अपना खुद रेगुलेट करते हैं। वो सरकारें नहीं रेगुलेट करती, सिर्फ मंदिर है जो सरकारें रेगुलेट करती हैं, सरकार के नियंत्रण में। आज का वीडियो सिर्फ करने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आप देखें और थोड़ा पहचाने कि किस किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं और क्या क्या बोल रहे हैं वो। और आपको जातिवाद से फुर्सत नहीं है। हमारे जात वाले को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको 4 किलो आटा ये देगा या अच्छा वो 5 किलो दे रहा है, चलो ठीक है हम उसको दे आते हैं वोट। बढ़ते रहिए और कटते रहिए। कभी पाकिस्तान से भाग के भारत आइए, कभी कश्मीर से भाग के आइए, कभी बांग्लादेश से भाग के आइए, कभी कहीं से भाग के आइए। भागते रहिए, खुश रहिए। चलिए, कान खोल कर सुन लो कि जो मस्जिदों पर हाथ डालता है वो अल्लाह के गज़ब व इंतकाम को दावत देता है। आपने एक मस्जिद के ऊपर हाथ डाला, नतीजा ये है कि वहाँ आप इक़्तिदार से महरूम हो गए। अगर आप सारे मुल्क की मस्जिदों पर हाथ डालेंगे तो सुन लीजिए, कातिब तकदीर आपके लिए ज़वाल की दास्तान मुक़द्दर कर देगा। इस हकीकत को समझ लीजिए कि मदारिस और मसाजिद और हमारे इदारे ये वक्फ जायदादें हैं जो मुल्क के तूलो अर्ज में बिखरी हुई हैं, और वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद इन वक्फ जायदादों की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। किसी भी वक्त कहीं भी कार्रवाई होगी और इसमें बतौर ख़ास निशाना बनाया जाएगा मदारिस को, इसलिए कि मदारिस इस्लामिया ही के ज़रिए
मुल्क व मिल्लत को आगे बढ़ाने वाली शख्सियात आगे आती हैं। हुकूमत की हनीफ पार्टियों को भी आप बताएं कि आपका किरदार वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको आपको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चलेंगे।